students, welcome to BBVN online classes and today we are going to discuss about the percentage composition. क्या कैलकुलेट करना है आज हमें? परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए कंपोजिशन का मीनिंग होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है या मॉलिक्यूल होता है वो कितने एटम्स और कितने मीन्स कितने तरीके के एटम से मिलकर बना हुआ है और उस मॉलिक्यूल में सभी एटम्स का कितना कितना पार्ट है, यानी कितने कितने परसेंटेज बाय मास। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसको? बाय मास, कितना कितना मास उनका होता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले H2O का, जो कि सबसे सिंपल एग्जांपल होगा हमारे लिए। तो देखिए H2O में हमें पता है कि दो तो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है ना। तो दो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उन एटम का H2O के जो टोटल मास होगा, आपको पता है ना वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हमने कल कैलकुलेट करके देखा था 2 × 1 + 16 and = 18 म्यू, या हम इसको ग्राम में लेते हैं, मोलर मास में लेते हैं तो कितना हो गया? ग्राम। ओके, तो H2O का 1 मोल किसके इक्वल होता है? 18 ग्राम के। ठीक है, अब यहाँ इस 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितने ग्राम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम है, उनका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम नॉर्मली परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से इसमें कैलकुलेशन होगी। अब देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2 या HF, खाली H लिख सकते हैं, हाइड्रोजन। ओके, क्योंकि H को हम एक ही लिखेंगे, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? देखिए आपको पता है 18 ग्राम में 2 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन है। यहां से समझ आ रहा होगा आपको, 18 ग्राम में H का कितना मतलब ग्राम ऐड हुआ है? 2 ग्राम। ओके, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, और 2 कितने में है? 18 में, तो 2/18। ओके, 18 में से 2 कौन है? हाइड्रोजन। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको? 100 से। तो जो आंसर आता है वो किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का कंपोजिशन निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का कंपोजिशन कैसे होगा? इसको भी सेम ऐसे ही लिखेंगे हम, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 16 है इसका, ठीक है, 18 में 16 जो होंगे ग्राम वो किसके होंगे? ऑक्सीजन के। तो 16/18 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा और वो परसेंटेज कंपोजिशन होगा ऑक्सीजन के लिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का। आप कैलकुलेट करके नोट्स में खुद लिखेंगे, यहाँ पर सबको आता है परसेंटेज निकालना, इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले लेती हूँ CO2। जैसे मैंने अभी किसका लिया? H2O का। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एग्जांपल CO2। ठीक है, तो जैसे ही हम CO2 लेंगे तो CO2 में हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, एक तो कार्बन के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए। किस किस के लिए निकालने हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास कैसे निकलेगा? कार्बन 1 है तो 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 16 और = 44 ग्राम। ठीक है, अब हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। सबसे पहले हम कार्बन का कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे आ जाएगा? कार्बन की जो 12 ग्राम होते हैं वो आते हैं 44 में, तो 12/44 × 100, तो परसेंटेज आ जाएगा कंपोजिशन कार्बन के लिए। अब अपन ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन का कितना है? 16 × 2 32 के इक्वल है ये। ओके, तो क्या आ जाएगा? 32/44। ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 32/44 × 100। तो ये CO2 में ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से हम और एग्जांपल
सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो 4 इंटू 16 है ना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा। एंड इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू में ही कितना आएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64 इक्वल टू 4 2 6, ठीक है, ये हो गया 2 2 4 4 8 एंड 6 एंड 3 9, तो 98 ग्राम। ओके, अब देखिए 98 ग्राम में हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे हम, तो कितना होगा 2/98, तो 2/98 इंटू 100। ओके, कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए ऑक्सीजन का पार्ट कितना है 98 में 64। ओके, तो 64/98 इंटू 100। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, सॉरी सल्फर। ओके, तो कितना आ जाएगा, सल्फर का है 32, देन 32/98 इंटू 100, दैट इट इज इक्वल, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में। जो मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखे करे हैं उन्हें आपको कैलकुलेट करके लिखना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में, और बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें भी इनको हेल्प लेनी है हमें। थैंक यू।